उसके अंदर हत्या हो जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ने हत्या करवाया है उसकी, और सरकार उसका जवाब देगा। वो स्वतंत्र देव सिंह उनकी गोद में जाकर पैर की चरणों को छुआ करता था प्रयागराज के अंदर। आपने कहा ना सबको मिट्टी में मिलाऊंगा, तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाने का काम किया? सवालिया निशान है। आप लोग एक तरफ सरकार की तारीफ करते हैं, और अगर मैं सरकार से सवाल पूछूंगा कि न्यायालय के अंदर गोली चल जाता, अमित शाह जी कहाँ बैठे हुए हैं, उस योगी आदित्यनाथ पर बनता है कि नहीं बनता है? आप बता रहे हो। वो भगवा पहन के, भगवा का चोला पहनकर भगवा को अपमान करने का काम करेंगे, वो सही है, लेकिन जो भगवा पहनकर सच्चाई का बात करेगा वो गलत हो जाएगा। माफिया को पनपाने और माफिया को जन्म देने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस का था, पुलिस हलफनामा का था, उत्तर प्रदेश सरकार का था, एसआईटी का था। आप उसके अंदर हत्या हो जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ने हत्या करवाया है उसकी, और सरकार उसका जवाब देगा। अगर आप गुंडाई खत्म करने की बात कर रहे हैं तो आप ये बताइए, एक हत्यारा को खत्म करने के लिए आपने उत्तर प्रदेश के अंदर 3 हत्यारा को जन्म दे दिया। आप वही बात हो गया जो 1989 के अंदर, 1989 की बात कर रहा हूं, जब अतीक अहमद पनप रहा था तो चांद बाबा की हत्या कराकर उसी पुलिस प्रशासन ने अतीक अहमद को अपना पनपाया था। आपको पता होना चाहिए कि आज के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तमाम मंत्री है, वो मंत्री किस पार्टी के अंदर थे और किसके गोद में जाके बैठा करते थे। वही स्वतंत्र देव सिंह जिसका पहला ट्वीट आया अतीक अहमद की हत्या के बाद, वो स्वतंत्र देव सिंह उनकी गोद में जाकर पैर की चरणों को छुआ करता था प्रयागराज के अंदर। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? हत्या हो गई तो मुझे तकलीफ क्या हो गया? आप लोगों को तकलीफ हो रही है, तभी तो आप सवाल उठा रहे हो। सवाल उठाना चाहिए उस बेटी के खिलाफ जो बेटी पे गोली चल गई 10 जालौन के अंदर। आप वो मुद्दा नहीं बनाओगे। सवाल उठना चाहिए उस पे जो आप उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर। महात्मा थोड़ी ना था अतीक, महात्मा था क्या अतीक? मैंने कहा कि महात्मा है, मैंने बोला कि महात्मा है, वो एक गुंडा ही था। लेकिन आप गुंडे के नाम पर वोट की राजनीति करोगे तो सवाल या निशान उठेगा आपके ऊपर। आप नारे लग रहे हैं पटना में, समर्थन करते हैं? उसको अरेस्ट करने का काम किसका है? आप ये बताइए। अगर वहां की राज्य सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है उन तमाम लोगों को, तो आप ये बताइए गृह मंत्रालय कहां पे है? गृह मंत्रालय उस पर रिपोर्ट दायर क्यों नहीं कर, उसको गिरफ्तार करने का काम क्यों नहीं कर रही? आप उसका वोट की राजनीति कर्नाटक के अंदर जाकर उसको सवाल उठाओगे, ये सही है आपके लिए? आप ये बता रहे हो। आप ये बताइए वो तमाम माफिया कहाँ है? आपने कहा ना सबको मिट्टी में मिलाऊंगा, तो कुलदीप सेंगर को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाने का काम किया? आज हकीकत ये हो गया, अतीक अहमद की ही बात कर रहा हूं मैं। आज बात ये हो गया, आपके लिए मुद्दा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हो गया, लेकिन ब्रजेश सिंह नहीं हुआ, आपके लिए सोनू सिंह नहीं हुआ। उसी राज्य से आते हैं ब्रिजभूषण सिंह, जिनके ऊपर देश का राष्ट्र की जो बेटी है, हिंदुस्तान की जो बेटी है, बहन, उन्होंने संगीन आरोप लगाया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं जुटाया बर्खास्तगी करने का। आप बता रहे हैं कि वहाँ पे गुंडाई खत्म हो रही है। आपको नहीं पता है व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है? आपको नहीं पता है वहाँ पे व्यापारी अगर वसूली नहीं देगा उसके अगले दिन हत्या कर दी जाएगी। कानून का राज चल रहा है, नहीं चल रहा है? कानून का राज बिल्कुल नहीं चल रहा। आप पता है लोकतंत्र का जिस देश में हत्या हो रही हो, जिस राज्य में हत्या हो रही है, आप कह रहे हो उसको कानून का राज बताओगे? आप ये बताइए न्यायालय किस लिए बनाया गया देश के अंदर? आप ये बताइए संवैधानिक सदन किस लिए बनाया गया देश के अंदर? अगर जनता की आवाज सदन के अंदर नहीं उठेगी तो सदन किस काम का? अगर न्यायालय में न्यायिक संगत पे न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय किस बात का? आप ये बताइए उत्तर प्रदेश को आप कह रहे हो कानून का राज, जहां बुलडोजर का शासन चल रहा है, जहां तालिबानी तर्ज पे शासन चल रहा है, उसको आप कह रहे हो कि वहां न्याय मिल रहा है, वहां माफियागिरी खत्म होगी। एक माफिया को मारने के लिए 10 माफिया को पनपा दे रहे हो। आप कह रहे हो माफियागिरी खत्म। आज दिन दहाड़े वहां बेटी की हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े वहां वसूली हो रही है, वहां गुंडाई हो रहा है। आप बताइए सब नहीं दिखा रहा है मीडिया दिखा रहा है अतीक जल्लाद था। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूं, आप जैसे मीडिया ही तो यही तो कर रहे हो, दोहरी नीति कर रहे हो। आज जिसको देश की जनता, तमाम जनता विश्वास करती थी अगर किसी पे, तो वो देश की मीडिया पे विश्वास करती थी। चौथे स्तंभ को सर्वोपरि माना गया था देश के लिए, वो जनता की आवाज मानी जाती थी। लेकिन आज क्या है, वह मीडिया उन्मादी तत्व को वर्चस्व दे रहा है। आज धार्मिक उन्माद की बात तो फैलाएगा, लेकिन आज जब बुनियादी समस्या की बात आएगी तो उसको चलाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा मीडिया। आप ये समझ लिए, रोजगार की बात नहीं चलाएगा। आज वहाँ आप कहते हैं माफियागिरी की एक रिपोर्ट आया है कुछ दिन पहले, जहाँ पे ये रिपोर्ट आया है कि शोषण, बेटियों के ऊपर जो शोषण किया जाता है उत्तर प्रदेश, उसमें कौन सा स्थान है देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि गुंडाई खत्म हो गई, कि गुंडाई पनपा है 8 साल के अंदर। की हत्या गलत हुई है, आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या गलत हुई है, उसको अगर कोई सजा देता तो कोर्ट देता, कोर्ट का सम्मान करता है पूरा देश, पूरी जनता। आप ये बताइए, एक हत्यारा का अगर कोई दोषी है तो उसको दोषी करार कौन देगा? न्यायालय ही तो देगा। और न्यायालय, आप बताइए, एक सिस्टम के तरीके से, एक कहते हैं कि उसको सोची समझी साजिशे के तहत
उनको सरेंडर, उनको कस्टडी में रखा गया था। आप ये बताइए, अगर वही जो हत्यारा था जय श्री राम का नारा लगाता है, तो आप एक धर्म को अपमान करने का काम नहीं करा। पूरी दुनिया में अगर उस धर्म का अपमान हो रहा है एक हत्यारा के नाम पर, तो समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर और क्या हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप ये बताइए, धर्म को भी कटघरे में ला दिया। जो धर्म सर्वोपरि माना जाता था, जो धर्म सनातनी माना जाता था, जो धर्म सत्यता का धर्म माना जाता था, आप उस धर्म को हत्या के नाम पे जोड़ दिया। और हत्या के नाम पे अगर धर्म को जिया जाता तो तालिबान से कम नहीं होगा। योगी जी कह रहे हैं माफियाओं पर आंसू बहाने वाले भी नहीं रहे अब। सुनिए, मैं कह रहा हूं वही योगी जी पे जब आएगा तो उनके ऊपर भी कोई आंसू बहाने वाला नहीं मिलेगा। मैं बात उस बात पे कर रहा हूं, उस मुद्दे पे कर रहा हूं जो गोरखपुर के अंदर व्यापारियों की हत्या हुई थी। मैं बात कर रहा हूं जो आजमगढ़ के अंदर योगी आदित्यनाथ ने हत्या करवाया था। मैं बात कर रहा हूं कमलेश तिवारी, जो हिंदू व्यवानी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो संयोजक था, जो योगी आदित्यनाथ के तहत काम कर रहे थे। उनकी हत्या विधानसभा के 100 मीटर की दूरी पर हो जाता है और उसकी जांच अभी तक नहीं आई है। तो उस हत्यारा कौन था उसकी भी निकलना चाहिए, देश की जनता को। अंदर अब गोलियां चल रही हैं तो क्या क्या कहेंगे इस पर? यही तो सवालिया निशान है। आप लोग एक तरफ सरकार की तारीफ करते हैं और अगर मैं सरकार से सवाल पूछूंगा कि न्यायालय के अंदर गोली चल जाता, अमित शाह जी कहाँ बैठे हुए हैं? मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े गोली चलता है, परिवार को, पूरे परिवार का खात्मा कर दिया जाता है प्रयागराज के अंदर। कानपुर के अंदर माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। तो शासन और प्रशासन कहाँ चला जाता है? मंत्री सवाल पूछ रहे हैं कहाँ बैठे हुए? मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछने की हूँ, मैं देश की जनता नहीं हूँ क्या? मेरा आजादी नहीं है क्या? संविधान में आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहाँ है वो अभी। सुनिए, आप जिसके बाद यही तो बात आ जाती है, आप आके ले कहाँ लेके आ जाएंगे? आरक्षण पे ले जाएंगे। अरे भैया, आपको मुसलमान से इतना ही नफरत है तो आप ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को अगर मुसलमानों से इतना नफरत है, तो उसी अयोध्या में मुसलमान की वोट नीति के लिए, वोट लाने के लिए मेयर का प्रत्याशी किसको बनाया गया? वो इशरत जहां कौन है? सवालिया निशान उठता है कि नहीं उठता है? जब आपको वोट की पड़ती है तो मुसलमान भाई याद आ जाते। जब आपको वोट की पड़ती है तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना लेते हो। जब आपको वोट की पड़ती, सबका विश्वास जताना होता है तो 3 तलाक ले आते हो। लेकिन जब आप 3 तलाक की पहल की बात आती है, अगर सच्चाई की बात आती है, तो आप भटक जाते हो कहाँ भाई? आप ये बताइए, आप वही शिक्षा की बात करेंगे उस मुसलमान भाइयों के लिए तो आपको रिजर्वेशन की बात नहीं पड़ेगी। आप उन मुसलमान भाइयों के लिए स्किल की बात करेंगे तो कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा रिजर्वेशन की। लोग अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, आप उसका समर्थन करते हैं? नहीं, उसका खिलाफत हूं मैं। कोई भी हत्यारा के सपोर्ट में, कोई भी हत्यारा हो, उसके हत्यारा के सपोर्ट में नारा लगेगा तो उसके खिलाफ है, तो वो देश की आन बान शान के खिलाफ है। आप बताइए, ये वो एक नारा लगाने वाले का जो है भगवा जो है उसकी शान है। आप भी तो भगवा झंडा रखिए। सुनिए, ये सत्यता का भगवा है, इसको कोई लोग अपमान कर रहा है तो क्या इसको पहनना बंद कर देगा कोई सनातनी? ये सनातनी का एक सिंबल है। आप ये बताइए, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो क्या ये भगवा ये सच का संदेश नहीं दे रहा है? अगर कोई जय श्री राम लगा के भगवा का अपमान करे तो उसको गिरफ्तार करने का काम सरकार का काम है। अपमान क्यों कर रहे हैं? वो भी तो भगवा पहनते हैं। मैंने कहा मोदी जी का अपमान किया, ये योगी जी का अपमान किया? मैंने कहा मैंने अपमान किया? मैंने कहा योगी जी अगर काम करेंगे तो निष्पक्ष काम करना चाहिए। उनको हाथरस कांड नहीं दिखता है क्या? उनको प्रयागराज नहीं दिखता है क्या? उनको जालौन नहीं दिखता है क्या? बुलंदशहर के अंदर जो हत्या हुई बेटी के, वो नहीं दिखता है क्या उनके अंदर? आज 2-4 दिन पहले की बता रहा हूं मैं, बहन सिकंदराबाद के अंदर कोल्ड स्टोर के अंदर 5 से अधिक बहनों की हत्या होगी, लेकिन एक मीडिया में खबर नहीं बना। तो सवालिया निशान उस योगी आदित्यनाथ पर बनता है कि नहीं बनता है? आप बता रहे हो, वो भगवा पहन के, भगवा का चोला पहनकर भगवा को ही अपमान करने का काम करेंगे, वो सही है। लेकिन जो भगवा पहनकर सच्चाई का बात करेगा वो गलत हो जाएगा। आपके लिए वो देश विरोधी हो जाएगा, आपके लिए वो हिंदू विरोधी हो जाएगा। आप, मैं कह रहा हूँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, मैं सनातनी की बात कर रहा हूँ, वही हिंदू की बात कर रहा हूँ जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहा है, जिसमें मोहब्बत की बात कर रहा है, जिसमें भाईचारे की बात कर रहा है। आप उस भाईचारे को जो खत्म करेगा उसके खिलाफ हिंदू ही खड़ा होगा, उसके खिलाफ सच्चा सनातन ही खड़ा होगा। आप चाहे भले ही कितना भी मीडिया चला लो, तो कितना भी धार्मिक उन्माद की खबरें चला लो, धार्मिक उन्माद के खिलाफ एक सनातनी खड़ा रहेगा। एक आखिरी सवाल होगा, अतीक की हत्या गलत है? अतीक की हत्या बिल्कुल गलत है। अगर पुलिस कस्टडी के अंदर हुआ है तो बिल्कुल गलत है। आप कैसे मान रहे हो कि उसकी हत्या सही है? आप ये बताइए, अगर फांसी की सजा मिलता अतीक को तो पूरा देश स्वीकार करता, लेकिन एक कस्टडी के अंदर उसकी हत्या हो रही है तो कोई देश स्वीकार नहीं करेगा। वो माफिया को पनपाने और माफिया को जन्म देने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।